नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड और फिर सबसे एंड में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी से। दोस्तों बीटीसी यूएसडीटी में कल से अभी तक का जो एक ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं, मार्केट में कोई बहुत मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। इतना ज़रूर है कि प्राइसेस जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग अभी नहीं कह सकते जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक कंसोलिडेटेड रेंज में मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यू किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो बीटीसी यूएसडीटी में 17,450 की हमने कल बात करी थी, ये प्राइस आज भी एप्लीकेबल है। कल 550 था, आज 450 है। तो 450 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता या सस्टेन नहीं करता उसके ऊपर थोड़ा सा भी, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्राइसेस नीचे की तरफ अगर कंटिन्यू करते हैं तो नीचे में डाउन साइड में एक जगह जहाँ पर इसमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 16,650, एग्जैक्ट यही लेवल जहाँ पर अभी आप कर्सर को देख रहे हैं। 16,650 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसमें थोड़ी सी इंट्राडे में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। 16,650 के बाद जहां पर मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है वो है 16,100 का लेवल, 16,100। ये प्राइस भी ब्रेक कर देगा तो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी कि एक फ्रेश लो इसमें लग सकता है। अभी हमने ऊपर में एक लेवल को डिस्कस किया था 17,450, जो रेजिस्टेंस का लेवल है। ये प्राइस इंपॉर्टेंट तो है पर इसके बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। होल्ड करके रखने का मतलब कि कैरी ओवर कर सकते हैं। एक प्राइस रहेगा 18,400, अगर मार्केट अपने आप को उसके ऊपर सस्टेन करता है या होल्ड करता है तो ही हम पोजीशन को कैरी ओवर करने का एक रिस्क लें, तो ही मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। कंसोलिडेटेड रेंज है जिसमें मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं मार्केट में कि एक रिजेक्शन थी। कल हमने देखा प्राइसेस नीचे की तरफ अपने आप काफ़ी टाइम के लिए सस्टेन कर रहे थे। यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला, प्राइसेस ऊपर की तरफ आए। क्लोज होते होते मार्केट के एक हाई प्राइस को मार्केट ने टच करा था 7085 को, और इसमें एक प्राइस को हम डिस्कस कर रहे थे 7015 कि उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। जिस स्ट्रेंथ के बनने के चांसेस अब इसमें आ चुके हैं कि प्राइसेस अब ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है और प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करना आज के लिए मार्केट में थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रह सकता है जब तक मार्केट कल का लो प्राइस ब्रेक नहीं कर देता। वैसे तो ये एग्जैक्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो 6825 का प्राइस था, पर मार्केट में अब कल का जो लो प्राइस है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। कल का लो प्राइस था 6842। ये अगर मार्केट में ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक और ज़्यादा डिप लेने की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ इसका ब्रेक होना भी कोई इतना ईज़ी अभी नहीं लग रहा है, प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन अब इसमें आने लगी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और ये एक्सपेक्टेशन का रीज़न एक ही है कि 7015 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसमें वो है 7170 पे, 7170। ये प्राइस भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो वो स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और प्राइसेस और ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। 7170 के बाद जो प्राइस अभी हम देख रहे हैं वो है 7535 का। वो इसमें एक लास्ट रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, और ये प्राइस भी ब्रेक हो जाता है 7535 का तो मार्केट में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना है कि आज के लिए सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और मार्केट में बाइंग की पोजीशन को हम होल्ड करके रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हम इसी तरीके से एक काम कर सकते हैं आज कि मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे आता है या फिर करंट प्राइस पे भी हम बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो कल का लोएस्ट प्राइस रह सकता है।
ये इसमें एक स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में कल भी हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू किसी भी साइड का नहीं है। प्राइसेस बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश अगर कर लेता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ पर हम इसका एक सपोर्ट देख रहे हैं, मतलब वो एक ऐसी चीज़ रह सकती है कि मार्केट और थोड़ा सा शायद डिप ले ले, ठीक है, और थोड़ा सा अगर डिप लेता है तो मार्केट को जो इसका एक इंट्राडे का भी सपोर्ट लेवल हमारे सामने रहेगा, वो प्राइस है 687, ठीक है। तो ये, सॉरी, 685। तो ये प्राइस हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। 685 के बाद जो लेवल है वो है 677.50। ये दो लेवल हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन बनती भी है तो वो भी इस तरीके से भी नहीं देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ आज ही आज में मूव कर पाएगा। तो थोड़ा सा एक चार्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो प्राइसेस ना ऊपर ना नीचे एक रेंज को होल्ड कर रहे हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी देखने की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं लग रही है, ठीक है। मार्केट एक बहुत छोटी रेंज को होल्ड कर रहा है, इस रेंज को एक्सपेंड करने में अभी इसे थोड़ा सा टाइम लगाना होगा, उसके बाद कुछ इसमें मूवमेंट नज़र आ सकती है। फिलहाल के लिए डाउन साइड में 685 और 677.50 के दो लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर में जहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये प्राइस है 698.80। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को और थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके बाद 707 और फिर 720 के पास मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, ये ट्रेंड है, ये व्यू है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में एक ही चीज़ है कि मार्केट में अगर बाइंग में है तो जिस लेवल को हम एक सपोर्ट के तरीके से बात कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो रहा, और सेलिंग का कोई व्यू है नहीं, तो मार्केट में या तो बाइंग या फिर कुछ नहीं, इस तरीके का एक आइडिया लेके अभी तक हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो कोई छोटा मोटा लेवल भी नहीं है। उसके ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग सेटल करनी शुरू कर देता है एक दो दिन के आसपास, तो मार्केट में एक बहुत अच्छी तेज़ी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। ये प्राइस 18,950 है। उसके बाद 20,000 21,000 के लेवल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली टच हो सकते हैं। डाउन साइड में मार्केट को जहां पर अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है वो प्राइस है 18,290। यहाँ पर ये प्राइस हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पर ये सिर्फ एक अकेला प्राइस नहीं है जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद एक और प्राइस है 18,210। ये पूरी की पूरी एक रेंज है 290 से 210 की, जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रही है। ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है, जिसके बाद 18,150 का एक लेवल है यहाँ पर, ये मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में एक व्यू जो है वो ऊपर की जगह नीचे का बनना शुरू हो सकता है। तो ये तीन सपोर्ट लेवल है जो मार्केट में काम कर सकते हैं, और इन तीनों के ही ब्रेक होने के बाद मार्केट में व्यू जो है वो नीचे की साइड का बनने लग जाएगा। इसके बाद जहां पर हम सपोर्ट देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 17,780 का, और फिर 17,350 का। ये अलग अलग लेवल पे हम सपोर्ट लेवल देख रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही जगह है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर उसके आसपास, उसके थोड़ा सा नीचे मार्केट एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है और प्राइसेस वापस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी निफ्टी में सामने नजर आ रहे हैं। जिंक। जिंक में कल भी हमने एक लेवल की बात करी थी मेरे ख्याल से, कल ये प्राइस था सेवन, वो 273.35 का शायद। आज ही प्राइस है 273.80, जो मार्केट में एक इंट्राडे सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। इसके ब्रेक करने के बाद इसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करता है तो और ज़्यादा सेलिंग इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो एक प्राइस जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो प्राइस है 278.50। इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक मार्केट में किसी भी डायरेक्शन को ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो मेरे हिसाब से बाइंग का ट्रेड लेना फिर भी इतना
ईजी नहीं लग रहा, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अभी भी। पर अगर डाउन साइड में 273.80 ब्रेक करता है तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, जिसके बाद मार्केट में 271.10 ये एक सपोर्ट लेवल है, ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 267.50 ये प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और 267.50 के बाद मार्केट में 10 रुपये तक की और करेक्शन देखी जा सकती है। ठीक है, तो इन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। और ऊपर में 278.50 ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके बाद 282 के आसपास और फिर 292 ये लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। दोस्तों अब हमारे सामने सिल्वर का ट्रेंड है, और इसमें कल हम एक लेवल को डिस्कस कर रहे थे 21.45, वो लेवल कल मार्केट में टच हुआ है। उसके नीचे मार्केट ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देर देर सस्टेन किया हो, पर जितना सस्टेन किया है उतना काफ़ी है। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि अब मार्केट शायद हाई प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट में अभी बनी हुई है। सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल्स पे बना हुआ है जो चार्ट पे अभी देखा जा रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करे। ये सारी की सारी अगर रिकवरी आ भी रही है तो इसमें एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड में जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसकी वजह से सिल्वर में धीरे धीरे एक सेलिंग आई हुई है। ये सेलिंग और ज़्यादा स्पीड से तब बननी शुरू हो जाएगी जब गोल्ड में भी एक थोड़ा सा एक करेक्शन का एक फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। 21.45 मार्केट ने टच किया है, ब्रेक किया है, उसके नीचे सस्टेन करने का जो टाइम है वो कम ज़रूर है, पर इतना काफ़ी है कि मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप गोल्ड और सिल्वर के MCX के लेवल्स देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के MCX के लेवल्स आपको फिर आप मतलब आप मेंबर्स बन जाएंगे और फिर आप वो देख सकते हैं वीडियो। दूसरी चीज़, सिल्वर में 21.45 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। गोल्ड ने तो अभी अपने एक माइनर से माइनर एक सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक नहीं करा, और सिल्वर में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 21.45 जो मार्केट टच कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। इसके बाद जहाँ पर हम एक सपोर्ट देख रहे हैं वो प्राइस है 21.13। 21.13 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा और ज़्यादा, जिसके बाद एक लास्ट और वो रिवर्सल का काम करेगा, वो प्राइस रहेगा 20.57 का लेवल, मतलब यहाँ से $1 नीचे। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ये दो सपोर्ट के लेवल हमारे लिए इंट्राडे में भी काम आ सकते हैं और पोजिशनली भी। 20.57 अगर ब्रेक होता है यहाँ से $1 नीचे के, और नीचे अगर मार्केट आता है तो और ज़्यादा करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है। ऊपर में जिस लेवल को हम एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं वो प्राइस है 21.72। यहाँ पर ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है। जिसके बाद 22.20 ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो प्राइस हैं जो इंट्राडे में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और पूरा का पूरा व्यू इस तरीके का है कि मार्केट अभी जैसे यहाँ पर भी ट्रेड कर रहा है, सेलिंग का व्यू तो यहाँ भी है। प्राइसेस अगर ऊपर आते हैं फिर जहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा सिल्वर का, वो फिर वहाँ पर और एडिशनल सेलिंग हो सकती है। पर इस पूरे के पूरे ट्रेंड में 22.20 के लेवल को इग्नोर ना करें। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में प्राइसेस एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं। आज मार्केट ओपन हुआ, इनिशियली तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई, पर वहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और प्राइसेस जो है वो 490 के आसपास अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, 505.50 का। जब तक मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर देता तब तक मार्केट में वो स्ट्रेंथ भी नहीं देखी जा सकती जो हम इसके, और काफ़ी स्ट्रांगली जो एक्टिव है मार्केट में 526 की। 505.50 यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में एक इंट्राडे स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।
ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है, अदरवाइज मार्केट में बाइंग की कोशिश करना, उसके लिए आपको फिर कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो अगर आप 475 का भी अगर लेवल मेंटेन करते हैं तो भी ठीक रहेगा। अदरवाइज 460 468.80 का लेवल या 470 दोनों ही ठीक है। ये दोनों लेवल अगर आप स्टॉप लॉस के तरीके से मेंटेन करते हैं और बाइंग में अगर बने हुए हैं तो इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। ये ब्रेक होंगे तो मार्केट में और ज़्यादा और काफ़ी अच्छे से मार्केट में करेक्शन देखी जा सकती है, तो इस प्राइस को आप इग्नोर ना करें डाउन साइड में। 470 के ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा रिजेक्शन देखी जा सकती है, जिसमें प्राइसेस 415 के आसपास तक के लेवल दिखा सकते हैं। ऊपर में जहाँ पर अभी इसमें हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये यही लेवल है जो अभी हमने डिस्कस किए, 505 रुपये 50 पैसे और फिर 526, और उसके बाद तो मार्केट में काफ़ी अच्छी एक अपसाइड स्टोरी नज़र आ सकती है कि मार्केट को 600 के लेवल तक भी शायद प्राइसेस ले जाएं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी एनजी में नज़र आ रहे हैं। गोल्ड गोल्ड का भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एमसीएक्स के, अगर आपको लेवल्स चाहिए तो। अब हम गोल्ड यूएसडी में बात कर रहे हैं। कल हम जिस लेवल की बात कर रहे थे ये एक ही लेवल इसमें इंपॉर्टेंट है, 1768.50, ये प्राइस, ये मार्केट में ब्रेक होता है। कल मार्केट ने 4 बार टच किया पर इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। एकदम से एक ये तब न्यूज़ आई कि रशिया ने पोलैंड पर कुछ अटैक कर दिया है, तब से मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है और मार्केट नीचे आने के लिए भी अपने आप को रेडी नहीं कर रहा। 1768.50 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसमें इंट्राडे में एक अच्छी करेक्शन देखी जा सकती है और प्राइसेस नीचे आते हुए हमें नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 1786 ऊपर में और फिर 1800। डाउन साइड में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 1768.50 और फिर 1752 यहाँ पर, और 1723। गोल्ड में स्ट्रेंथ का जो एक रीज़न समझ में आ रहा है अभी वो एक ही है कि जो ग्लोबल सिनेरियो, एक वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी हुई है उसी की वजह से, मतलब एक अनसर्टेनिटी ऐसी है जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आने को तैयार नहीं है, या फिर प्राइसेस में कुछ एक करेक्शन हम नहीं देख रहे हैं, जबकि पूरे के पूरे मार्केट में करेक्शन का फेज कंटिन्यू है। जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है कि रशिया ने अटैक किया है या नहीं किया, जब ये न्यूज़ आने लगेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो एक पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो वो नॉर्मल सिचुएशन में है, तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो खुद ही नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। इस टाइम ये न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके, क्योंकि जिस तरीके से और जिस लेवल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जिस रेंज में, यहाँ से मार्केट अब तक भी इसका होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इन लेवल्स पे जहाँ पर अब ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। सिर्फ एक वो न्यूज़ ही है, क्योंकि ये न्यूज़ कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने क्रिएट कर दी, ये एक्चुअल न्यूज़ है जो सबके लिए एक अनसर्टेनिटी ला के रखा हुआ है जिसने, कि कुछ नहीं पता अब आगे क्या होगा। कोई भी ऐसा एक अटैक वाली सिचुएशन अगर और बन जाती है तो ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइस से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लेवल्स की हम बात करें तो 1768.50 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक होता है मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम डे। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में निफ्टी वाला ही ट्रेंड है, प्राइसेस ऊपर हैं, स्ट्रांग है, 42,600 के आसपास के लेवल्स हैं, जो इसमें ऊपर में अभी कहीं कोई रेजिस्टेंस अभी नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर अभी हम सपोर्ट देख रहे हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है 42,230 पे, यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में 41,900 का एक और लेवल आएगा, 41,900 का। यहाँ पर ये मार्केट में हम ये समझ सकते हैं कि ये इस स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए एक लास्ट सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो मार्केट को और 1,000 पॉइंट नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 40,900 पे। तो प्राइसेस अगर 41,900 को ब्रेक करते हैं तो प्राइसेस नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें वो ज़्यादा ठीक है। अगर आप बाइंग करना भी चाहते हैं तो या तो अगर आप फ्रेश लेवल पे कर रहे हैं तो 42,230 का आप एसएल मेंटेन करें, और अगर आप मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने देना चाहते हैं तो वो भी एक ठीक एक तरीका है मार्केट में ट्रेडिंग करने का।
ठीक है, तो ये कुछ एक लेवल्स हमने डिस्कस किए इन सब चीज़ों पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।